दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। चलिए दोस्तों अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे लेते हैं। ये आपका एक प्लस क्यू आवेश होगा, दूसरा माइनस क्यू आवेश होगा। इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी होगी, 2L होगी। ये यहाँ पे इसकी दूरी 2L ले लेते हैं। ये इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु O, ठीक है। इसके जस्ट निरक्ष पर एक बिंदु P है जो O से R दूरी पर है। चलिए दोस्तों दूरी R ले लेते हैं। अब देखो O से अगर मैं प्लस Q की बात करूं कि यह कितने दूर है, तो दोस्तों ये L दूरी पर है और ये भी L दूरी पर है। इसको नीचे लिख लेते हैं, L दूरी पर है ये दोनों। अगर O से माइनस Q की अगर दूरी पर बात करें तो ये L पर है, ठीक है। अब अगर बात ये हो कि O से P की दूरी को अगर हम निकालें तो कितनी दूरी होगी या कितने एंगल पर होगा, तो जो P पॉइंट है ये माइनस Q से थीटा एंगल पर है और ये माइनस Q से भी P पर जो है एंगल बनता है वो बनता है थीटा एंगल। अब देखो ये जो दूरी है इतनी और ये दूरी है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, क्योंकि ये जो एंगल है आपका ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला भी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। ये आपका 90 है, ये भी आपका 90 है। अब हमें इसका लंब भी पता, क्योंकि ये थीटा है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, ठीक है ना। तो लंब हमें पता है और आधार पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण को पता कर लेंगे। तो ये रहा हमारा कर्ण। कर्ण को हम कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है, R स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारा L, तो यानी कि L स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब देखो ये दूरी हमने पता कर ली है, तो इसको अगर हम K का अगर मान निकालना चाहें तो K बराबर हो जाएगा रूट के R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लिखे लेते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे ये R स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पे ये दूरी जो निकल के आएगी माइनस Q से P की जो दूरी निकल के आई है वो कितनी निकल के आएगी, रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। ये चीज़ दूरी निकाल ली मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ और किस साइड और होगी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो प्लस Q है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो ऐसे इनकी इससे दूर की ओर होगी। तो इसको मैं मान लेता हूँ E1। और ये जो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो उसी की साइड होगी, यानी कि इसके कारण जो हो जाएगी दोस्तों वो ये हो जाएगी। रेड कलर में चलो बना देते हैं हम इसको ताकि समझ में आता रहे। तो ये आपकी जो दोस्तों बनी हुई है E1 और ये माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी यहाँ पे E2 हो गई है। अब जो E2 है वो माइनस Q आवेश के कारण है और ये जो E1 है वो किसके कारण है, प्लस Q आवेश के कारण। अब इन दोनों के E1 के और E2 के घटक लेते हैं। तो चलो घटक इसके लंबवत होते हैं, तो इसका जो E1 का घटक होगा वो होगा यहाँ पे E1। अब साइन कॉस बाद में लेते हैं, पहले हम लिखे देते हैं। ये हो गया E1 और इसका एक घटक जो होगा वो इस साइड होगा E1।
अब इसमें साइन थीटा कॉस थीटा ले लेते हैं, वो किस तरीके से लेंगे वो भी हम आपको समझाते हैं। फ़िलहाल इसके भी ले लेते हैं हम E2 के घटक। तो E2 का एक जो घटक होगा, चलिए इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। मैं इसको लिखे लेता हूँ ये बैगनी रंग से, सॉरी ये जो वायलेट कलर है इसको देख लेते हैं, ये कलर सही रहेगा। अब देखो E2 का जो होगा तो एक E2 इधर आ जाएगा, E2, और एक आपका जो E2 होगा वो इस साइड आ जाएगा आपका। E2 ये आ गया। अब देखो भाई साइन कॉस इसमें हमें लगाना है कि किस साइड कॉस लेते हैं किस साइड साइन लेते हैं, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं भाई। देखो अगर ये आपका 90 है और ये थीटा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से बहुत ध्यान से देखना बात को, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो दोस्तों ये और ये दोनों 90 हैं, ये पूरा 90 है इतना, और ये 90 माइनस थीटा है इतना, इतना आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो इसको मैं थीटा लिखे देता हूँ, ये आपको थीटा लिख दिया मैंने। तो जिस साइड थीटा होता है, थीटा किस साइड है, इस साइड है आपका, थीटा आपका इस साइड है, तो जिस साइड थीटा होता है उस साइड हम कॉस थीटा लेते हैं, और जिस साइड थीटा नहीं होता है उस साइड हम साइन थीटा लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे E1 के साथ साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पे E1 के साथ कॉस थीटा आ जाएगा, और E2 के साथ भी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे E2 के साथ साइन थीटा, क्योंकि थीटा इसी साइड है ना, और यहाँ पे भी साइन थीटा आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से अब देखो इस तरीके से हमने घटक ले लिए हैं। अब हम देखते हैं जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा जो है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और परिमाण में कैसे समान हैं, क्योंकि दूरी हमारी समान है और आवेश के परिमाण भी समान है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो समान होगा। लेकिन ये दिशा में कैसे हैं, जस्ट एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और ये जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे, चलिए हम पीला कलर लेते हैं। यहाँ पर जब हमने इसको ऐड किया, किसको, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को, इन दोनों को, तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो P पर निकलेगी वो कितने निकलेगी, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा, थीटा है, और प्लस ये E2 cos थीटा। अब ये दोनों कैसे हैं, परिमाण में समान हैं, तो यहाँ पे हम लिखे देते हैं कि E1 बराबर E2, ये दोनों इस तरीके से बराबर हो जाते हैं, तो E1 की जगह पे E2 लिख दो या E2 की जगह पे E1 लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों इनको दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ से E इज इक्वल टू जो निकलेगा हमारा, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा और प्लस E2 की जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, E1, तो यहाँ पे भी हम लिखे देते हैं E1 cos थीटा। तो ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, 2E1 cos थीटा। अब देखो दोस्तों हम cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
E1 का तो हम मान रख ही लेंगे और cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। अब देखो थीटा आपका ये रहा, थीटा आपका ये रहा, तो यहाँ से थीटा का मान हम निकाल cos थीटा निकाल लेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है, L है, और कर्ण आपका कितना है, √r² प्लस L² है। तो यहाँ से हम cos थीटा का मान निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ पे लिखते हैं हम cos थीटा इज इक्वल टू आधार कितना था, L अपॉन कर्ण कितना था, √r² प्लस के L²। अब ये मान हम कहाँ पर पुट करेंगे, इस cos थीटा की जगह पर, ठीक है। और E1 का जो मान है वो हम लिख ही लेंगे। तो चलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात करते हैं। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 2। वो E1 किसके कारण थी, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। E1 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो थी प्लस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण थी, इस प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू से P की जो दूरी है वो कितनी है, √r² प्लस L²। तो ये रख लेते हैं, और आवेश कितना है, प्लस क्यू, ठीक है। चलिए दोस्तों तो यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं E1 का, तो आ जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू आवेश क्या है, Q। दोस्तों सदिश राशि में हम आवेश के सिर्फ परिमाण को लेते हैं, ना कि उसके साइन को लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूरी है वो कितनी थी, √r² प्लस L², और इसका होल स्क्वायर जब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो cos थीटा भी है, ये आपका cos थीटा भी तो है। तो cos थीटा का मान हमने कितना निकाला, L अपॉन √r² प्लस L², ये मान निकाला। दोस्तों याद रखना ये स्क्वायर है आपका। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं भाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे देखो 2, 1, Q और L, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2QL आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2QL, और ये आ जाएगा कि देखो यहाँ पे √r² प्लस L² का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका क्या है, √r² प्लस L²। तो जब इन दोनों को हम जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा r² प्लस L², इसकी पावर 1 है, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि L का मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, तो 1/r² प्लस L² का जो 1/2 हो जाएगा, इसकी रूट, इसकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 1/2। तो यहाँ 1 और 1/2 को जब हम ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सही से लिख देते हैं, 1/4 पाई ε0। वो जो 2QL है दोस्तों वो हमारा P होता है, वैद्युत द्विध्रुव। हमें पता है P बराबर 2QL होता है। P बराबर क्या होता है, 2L इंटू Q। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है हमारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमने P लिख दिया, अपॉन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो सॉल्व करते जाइए इसको। अब हमें पता है कि एल स्क्वायर जो होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो एल स्क्वायर होता है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ 1 से छोटी होती है और जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और भी छोटी हो जाती है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर को हम हटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा E इज इक्वल टू, यहाँ पे बराबर लगा दीजिए, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन एल स्क्वायर को जब छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर अकेला बचेगा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये चीज़ बनी हुई है। इसको चलो और सॉल्व कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन, इसका जब मल्टीप्लाई स्क्वायर में करेंगे 3/2 का तो आ जाएगा R क्यू। तो ये जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकली हुई है, ये आपकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। दोस्तों इस जो फॉर्मूला में जो P आया है, ये आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है दोस्तों, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो दोस्तों आपकी किस साइड है, ये आपकी है वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं बात करूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। और हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो दोस्तों ये उसी रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इस डायरेक्शन में है, तो जो P की जो दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत दिशा में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ये चैनल ज़रूर होना चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में कुमार वित्तल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी आपके डेरिवेशन हैं, वो सारे पढ़ाएंगे और उनसे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे वो सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।